नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के नाका विद्युत केंद्र पर महिलाओं ने आज जमकर बवाल काटा है। महिलाएं अपनी समस्या को लेकर गई थीं बात करने, मगर जेई रंजीत कुमार महिलाओं पर भड़क गए। महिलाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय टालमटोल करते दिखाई दिए, जिससे यहां पर मौजूद महिलाएं भड़क गईं और कहासुनी होने लगी। महिलाओं का कहना है कि बरसात के मौसम में खंभों के द्वारा करंट उतरने की वजह से मवेशियों की जान चली गई। उसी को लेकर भड़क उठे इंजीनियर साहब और फिर क्या था, महिलाओं से जेई की जमकर कहासुनी होनी शुरू हो गई। यहां पर जमकर बवाल हुआ और महिलाओं ने आरोप लगाया कि खंभा लगाने के नाम पर धन उगाही का प्रयास कर रहे हैं जेई साहब। बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और मवेशियों की जान भी यहां जा चुकी है। मगर जब इन समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई वह नहीं कर रहे हैं, तो आज मजबूरन वह विद्युत उपकेंद्र के जेई से बात करने पहुंची थीं। उनकी समस्याओं को वह सुनने को तैयार नहीं थे। बता दें कि महिलाओं का कहना है कि कई बार सांसद विधायक को अपनी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब विद्युत उपकेंद्र आए तो यहाँ के अधिकारी नदारद हैं। काफ़ी समय के बाद उनकी वार्ता यहाँ पर हो पाई और लोग उनसे उलझने की कोशिश करने लगे, जिससे महिलाएं नाराज हो गईं। महिलाओं का यह भी कहना था कि उनकी समस्याओं का निवारण कराया जाए, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा, यही बताने के लिए वह आज यहां आई थी। खंभा हटाने के लिए जेई महोदय का कहना था कि एस्टीमेट बनेगा और उसका पैसा जनता देगी, तब जाकर कहीं खंभा हटेगा। और बस इसी सब बातों को लेकर के यहां पर कहासुनी शुरू हो गई। सबके घरों के आगे पोल लगा हुआ है, पोल में करंट आ रहा है, आए दिन जानवर मर रहे हैं वहाँ पर। अभी हाल में ही बरसात में 4-5 जानवरों की मौत हुई है, जिसपे कि जो वहाँ पे जीवन यापन करता है जानवरों को पालकर, उनका भी नुकसान हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जनता मरे। अभी आज जानवर मर रहा है, कर को किसी के बच्चे मर सकते हैं और हर सबके दरवाजे के ही आगे खंभा लगा हुआ है, उस पर करंट आ रहा है, तार नीचे तक है, जहाँ के कंधे तक तार आ रहे हैं। ये शिकायत सांसद तक गई, विधायक तक भी गई ये शिकायत, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। इसलिए बिल्कुल त्रस्त होकर आज जेई के पास भी 2-3 बार कंप्लेन आ चुकी है, जो कि जेई ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यहाँ पर आज क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन लिखित पे ही। अभी तो मतलब ज़्यादा फोर्स करने पे तुरंत बोला है जेई साहब ने कि अभी तुरंत आ रहे हैं हम, कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई तुरंत हो, वरना जनता डिमांड पे ये मैटर है। आज जेई से मैंने बात किया, जेई कह रहा है कि वहाँ पे पोल लगाने का एस्टीमेट बनता है, जिसको कि जनता पैसा देगी, लेकिन ये योजना अगर है ये, तो योजना के अंतर्गत कोई भी लिखित दिखाए तो तब तो जनता पैसा दे। समस्या है कि खम्भा गिर चुका है, लकड़ी का खम्भा लगा रहा, मकान बन रहा है, मकान वाले खम्भा गिरा दिए। अब तार कैसे लगे, जब दोबारा खम्भा लगे तब तो लगे। अब बिजली वाले और जेई वाले क्यों सुनवाई नहीं दे रहा है। हम लोग आते हैं गरीब मनी। जेई साहब क्या कर रहे हैं? अब जेई साहब यही करे कि खम्भा लगवा दिए, तार खिंचा दिए, हमारा सबका मामला हल हो जाए। नहीं बच्चे कौन हो या नहीं हम लोग को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। क्या नाम आपका? कालावती। बीजेपी से पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने आज कहा कि विद्युत केंद्र के जेई रंजीत कुमार का ट्रांसफर हो चुका है, मगर वह अभी भी चार्ज लिए हैं और अपने कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। कई बार सूचना देने पर भी वार्ड की समस्याओं से उनको अवगत कराया जाता है, मगर कोई निवारण उनके द्वारा नहीं किया जाता है। उन्होंने कई आरोप जेई पर लगाए। 2 जानवर पोल पे जो करंट उतरा है, 2 जानवर मर चुके हैं और उसके बावजूद कुछ महिलाओं को खंभे का आवश्यकता करते थे बुद्धनगर में। वो महिलाएं जब जेई के पास जाती हैं, जेई कहते हैं कम से कम आप लोग 20,000 दिए तब खंभा लग पाएगा। इसकी शिकायत काफ़ी ऊपर तक बिकेगी, लेकिन जेई अभी नहीं माना, जबकि जेई का ट्रांसफ़र 23 अप्रैल को हो भी चुका है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो पैसे देकर चाहे भी जैसा उसने अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया। हम लोग आज 45 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी कनेक्शन अगर कोई काम कहेंगे नहीं करेगा, और जहाँ इसको पैसा मिल जाता है वहाँ काम कर लेता है। नहीं आ रहा है। हमने विधायक से भी कहा है, संजीव सिंह जिला अध्यक्ष से भी कहा है, क्या दिक्कत है कि इसका ट्रांसफ़र होने के बावजूद किस आधार पर रुका है और इसका मनोबल इतना। अगर हम लोग कुछ भी कहेंगे ये नहीं करेगा अपने मुँह से। वही महिलाएं उस बुद्धनगर की अगर 20,000 दी होती पोल लग जाता, पैसा नहीं दी पोल नहीं लगा, क्या मतलब रहा इसका क्या अर्थ लगाया जाए।
हम लोग आज के 45 साल से भाजपा का शासन यहाँ है, भाजपा का शासन ऊपर है, हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना मनोबल इस जेई का बढ़ा हुआ है। हमारे वार्ड में कई समस्याएं, कई जगह तार लटके हुए हैं, कई जगह कम से कम जैसे कनेक्शन, हम लोग किसी कनेक्शन कहेंगे जेई नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, पैसा पाएंगे कनेक्शन कर देंगे वो। ये दिक्कतें अपने वार्ड में, और कई जगह पोल की भी कमियां हैं। पहले पोल लग जाते थे, अब पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, पोल भी नहीं लग रहा है। जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पोल लग जाता है। मेरा नाम मुरारी सिंह यादव, पूर्व में सभासद था, वर्तमान में पत्नी पार्षद हैं। क्षेत्र का कार्य हम लोग हमेशा देखते रहे, जैसे पहले रहे ना रहे, हम लोग क्षेत्र का काम हमेशा देखते हैं। ये वार्ड बहु बेगम वार्ड है। अयोध्या के जिला पंचायत भवन में सोमवार को गन्ना समितियों के 100 किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास और सहकारी चीनी मिल समिति के सदस्यों के अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बड़े हर्ष की बात है कि अयोध्या में 3 गन्ना समितियां हैं और सभी फायदे में हैं, लेकिन इन समितियों के प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सभी गन्ना समितियों को विभाग की सभी योजनाओं से अवगत कराया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 50,10,000 किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। आज की जो महत्वपूर्ण योजना थी कि गन्ना समितियां जो हमारे जनपद में हैं और प्रदेश स्तर पे जो गन्ना समितियां हैं उसमें अंश निर्धारण कर जो शेयर होल्डर है वो फिक्स किया जाए। तो हमारे जो किसान जो शेयर होल्डर होते हैं उनका अंश निर्धारण करके दिया गया है कि उनको अपनत्व का भाव जागे और उन्हें पता हो कि हमारी समितियों में हमारा अंश है, और उसको मानते हुए वो अपने समितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। यद्यपि कि जनपद अयोध्या में 3 समितियां हैं, तीनों समितियां गन्ना की प्रॉफिट में चल रही हैं, लेकिन कैसे इस प्रॉफिट को और बहुगिणित किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके तहत सभी को गन्ना समितियों को बेहतर तरीके से संचालन करने का बताया गया। कैसे विभाग की योजनाएं हैं और कैसे चीनी मिल के द्वारा ससमय भुगतान हो ये संभव बनाया जाए, और कैसे उसके बाई प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए, और सही समय पे हम पौधरोपण करके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा के कैसे हम गन्ना की प्रजातियों को उत्कृष्ट प्रजाति बना सकते हैं और उसकी एल्डिंग बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी गुणवत्ता साथ साथ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। परिषदीय विद्यालयों में चोरी की घटनाएं आम हो चली हैं। कंपोजिट विद्यालय रुदौली में विद्यालय के अभिलेखों की चोरी एवं छेड़छाड़ की सूचना आज प्रधानाध्यापिका रामप्रीत तिवारी ने रुदौली पुलिस को दी। बता दें कि कंपोजिट विद्यालय रुदौली में बीती रात कार्यालय का दरवाजा तोड़कर विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों, जिसमें नवीन नामांकन हेतु बच्चों के समस्त अभिलेख, डीबीटी संबंधित अभिलेख इत्यादि अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा लिए गए। पूर्व में भी विद्यालय में कई बार ताला तोड़कर चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई। पिछले 6 महीने में लगातार अज्ञात लोगों द्वारा चोरी के प्रयास इस विद्यालय में किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं है। 24 दिसंबर 2021, 27 दिसंबर 2021 और 28 जून 2022 को इसी कंपोजिट विद्यालय रुदौली में चोरी हो चुकी है, जिसकी सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से यहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पूरे विद्यालय के कक्ष में कागजात बिखरे पड़े थे और सभी सामान को चोरों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। तमाम अभिलेख फाड़ दिए गए थे और अलमारी का दरवाजा भी तोड़ दिया गया था। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीलमणि तिवारी ने इस घटना को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में हो रही चोरी को रोका जाए। विगत कई वर्षों से बंद पड़े सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के दिन फिर से बहुरेंगे। इसको फिर से संचालित करने के लिए चिकित्सालय भवन को आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर रंगाई पुताई करने और बाउंड्री वॉल बनाने में आने वाले खर्चे का आकलन कर शीघ्र ही स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिटायर्ड व इच्छुक अच्छे चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ का पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शीघ्र सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की ओपीडी की सुविधा प्रारंभ की जा सके। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राजा और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट के सदस्यों के साथ नेत्र चिकित्सालय को पुनर्जीवित कर पुनः संचालित करने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट
सभागार में बैठक की और इसके बाद नियामा अयोध्या रोड पर पड़ने वाले चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया। विधायक ने कहा कि नेत्र चिकित्सालय के पुनः संचालन हो जाने से जनपद में जरूरतमंदों को बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी और एक सुगम स्थान भी यह होगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर निगम को संपूर्ण चिकित्सालय परिसर को शीघ्र ही साफ सुथरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 3 दिन में चिकित्सालय में ओपीडी सुविधाएं प्रारंभ किए जाने का प्रयास है। चिकित्सालय में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सस्ते दरों पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुगमता के साथ उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सालय के नियमित संचालन के लिए आय के संसाधनों तथा विज्ञापन बोर्डों, एलईडी स्क्रीन और चिकित्सालय परिसर में बनाई गई दुकानों के माध्यम से भी आय समुचित व्यवस्था करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया। सालों से लगभग 15 साल से बताया गया कि बंद था, तो इसको हम लोग इसको प्लानिंग करके हम उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो बिल्डिंग्स बहुत सारे जर्जर बिल्डिंग्स हैं, तो उसको हम लोग पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट लेंगे और कौन से बिल्डिंग्स को ठीक किया जा सकता है, अनुरक्षित किया जाता है, उसके अनुसार हम लोग आगे कार्य योजना बनाएंगे। और साथ में कुछ बिल्डिंग्स हमारे यहाँ हैं अभी जो 4-5 कमरे अभी हैं, उसको हम लोग अभी 3 महीने के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि इसकी पूरे कैंपस की सफाई हो जाए और उसको हम लोग ओपीडी स्टार्ट करेंगे। और बृहद कार्य योजना में है कि इसको भी हम अनुरक्षित करेंगे और ट्रस्ट के पास जितने बजट्स हैं उसके अनुसार, संसाधन के अनुसार हम देखेंगे कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि सीतापुर आई हॉस्पिटल का एक नाम रहा है और जो गरीब हैं और जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं कम है उनको एक बेहतर इलाज आई हॉस्पिटल के रूप में देता रहा है। तो और इसके फ्रेंचाइजीज भी सब जगह हैं और अन्य ज़िलों में भी चल रहा है, संचालित हो रहा है, कई जगह बंद भी हुए हैं। इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा और सभी सामुदायिक सहयोग भी इसमें प्राप्त किया जाए। कैसे सब समुदाय के लोग इसमें आते हैं, जुड़कर अपनी एक परंपरा है उसको जीवित करके अच्छा करना चाहेंगे इसमें। सर टीम में कौन लोग आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसको देखने या निरीक्षण करने यहाँ पाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ जैसे नगर निगम भी इसमें सपोर्ट करेंगे, फिर हमारे सीएमओ साहब इसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए अगर कोई रिटायर्ड डॉक्टर हैं या कोई इच्छुक डॉक्टर हैं जो अपनी कम मानदेय में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या जो रिटायर्ड कर्मी हैं या जो अभी भी युवा हैं और काम करना चाहते हैं एक निश्चित मानदेय पे, तो उनको रखा जाएगा इसमें और वो अपनी सेवाएं देंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि जनहित में कार्य करना और कम पैसे में कम सर्विसेज देना, बेहतर गुणवत्ता की सर्विसेज देना, ये उद्देश्य मेन इसका।